ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 24 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज की मुरली का जो मुख्य सार है वो हमें एक बहुत ही गहरी और सुखद यात्रा पर ले जाता है। बाबा ने हमें याद दिलाया है कि अब हमें वापस अपने घर जाना है। घर जाना, ये शब्द सुनते ही आत्मा को कितनी परम शांति की अनुभूति होती है। बिल्कुल। और इस घर जाने के लिए हमें इस देह भान को पूरी तरह भूलना होगा। अगर हम गहराई से सोचें तो ये दुनिया की इकलौती ऐसी यात्रा है जहां हमें एक भी भौतिक कदम नहीं चलना है। सही कहा, ये कदमों की नहीं बल्कि चेतना की यात्रा है। ये बात जितनी सरल लगती है, इसके भीतर उतना ही गहरा रहस्य छिपा है। आधा कल्प से हम आत्माएं इसी पुरानी दुनिया में भटक रही थीं। जी, आधा कल्प का ये भटकना वास्तव में हमारी अपनी ही मूल स्मृति से भटकना है। हम इस 5 तत्वों की देह के आकर्षण में इतने गहरे उतर गए कि हमें ये याद ही नहीं रहा कि हम यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं। ये बात मन को बहुत छूती है। हम सचमुच भूल गए थे कि हमारा असली घर कोई और है। और इसीलिए बाबा का ये वाक्य कि अब वापस घर जाना है, ये कोई साधारण निर्देश नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने वाला एक रूहानी अलार्म है। घर जाने का अर्थ है अपनी चेतना को समेटकर उस परम शांति के वतन लौट आना। इसी संदर्भ में आज मुरली में बाबा ने एक बहुत ही मार्मिक गीत की याद दिलाई है, मरना तेरी गली में। कितना सुंदर गीत है ये। जी, बाबा कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया मिटने वाली है, इसलिए सबसे ममतव मिटाकर अशरीरी बनना है, जीते जी मरना है। जीते जी मरना, ये शब्द अक्सर दुनिया में बहुत नकारात्मक रूप से लिया जाता है। सही कहा, पर यहाँ एक बहुत व्यवहारिक बात आती है। हम ज्ञान में कह तो देते हैं कि पुरानी दुनिया मिटने वाली है, इसलिए इससे मोह हटा लो। जी, कहना आसान लगता है। लेकिन मान लीजिए हमें कोई पुराना मकान खाली करना है। इतने जन्मों से हमें उस पुराने मकान की दीवारों से, यहाँ के रिश्तों से एक गहरी आदत सी हो गई है। बिल्कुल, एक गहरा लगाव पैदा हो जाता है। जब हम उस मोह को एक झटके में काटने की कोशिश करते हैं तो भीतर एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस होता है, एक दर्द सा उठता है। ये खालीपन का डर बहुत ही स्वाभाविक है। तो फिर ये जीते जी मरना बिना खालीपन महसूस किए कैसे हो सकता है? क्योंकि मनुष्य की ये प्राकृतिक वृत्ति है कि वो किसी न किसी चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। जब हम देह भान को छोड़ते हैं तो वो जो शून्य पैदा होता है उसे भरना आवश्यक है। जी, किसी उच्च चीज से भरना। बिल्कुल। यही कारण है कि बाबा ने मरना तेरी गली में का संदर्भ दिया है। ये कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है। ये तो परमात्मा के प्रेम में डूब जाने की अवस्था है। सही कहा, जीते जी मरने का असली अर्थ है अपने पुराने अहंकार का विसर्जन करना। कितना गहरा रहस्य है ये। जब हम उस परम शक्ति के असीम प्रेम को अनुभव करते हैं तो पुराने सड़े गले संस्कारों को छोड़ना कोई त्याग या दर्द नहीं लगता। उस प्रेम की मिठास उस सारे खालीपन को भर देती है। जी, जैसे ही परमात्मा का प्यार भीतर आता है, पुरानी दुनिया का आकर्षण स्वतः ही फीका पड़ जाता है। ये बात बहुत गहराई तक उतरती है। इसे हम अपने दैनिक जीवन के एक बहुत साधारण अनुभव से भी जोड़ सकते हैं। कैसा अनुभव? जब हम किसी पुरानी जगह को छोड़कर हमेशा के लिए एक नए और बहुत ही सुंदर घर में जाने वाले होते हों तो क्या होता है? हम बहुत उत्साहित होते हैं। बिल्कुल, हम मानसिक रूप से पहले ही उस नए घर के वासी बन जाते हैं। हम पुराने घर के खराब हो चुके सामान में मोह नहीं फंसाते। सही कहा, हम ये सोचने लगते हैं कि नए घर में कौन सी चीज कहाँ रखेंगे। जी, हम भले ही शरीर से उस पुराने घर में बैठे हों, पर बुद्धि से हम नए घर में पहुंच चुके होते हैं। और यही वो अशरीरी अवस्था है जिसकी बाबा बात करते हैं। कितनी सहज भाषा में बाबा गहरी बात समझाते हैं। हम इस पुरानी दुनिया रूपी खंडर में बैठे जरूर हैं, हमारे आसपास पुरानी दुनिया का शोर भी है, लेकिन हमारी बुद्धि की तार उस नए घर, उस परम धाम से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, शारीरिक रूप से कर्म करते हुए भी भीतर यह स्मृति निरंतर बनी रहे कि मुझे तो अब जाना है। ये स्मृति ही आत्मा को हल्का कर देती है। जी, ये बहुत ही सुखदायी अवस्था है। अब यहाँ एक और बहुत गहरा प्रश्न उठता है। जी बताइए। घर जाने की इस तैयारी में, पुराने मकान को छोड़ने की इस प्रक्रिया में हमें पहले ये तो समझना होगा कि आखिर ये घर जाने वाला है कौन? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। आज की मुरली में बाबा इस रहस्य को बहुत ही अद्भुत तरीके से खोलते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा एक अति सूक्ष्म बिंदी है, एक छोटी सी बिंदी। जी, जिसे हम इन भौतिक आंखों से देख भी नहीं सकते
और उस सूक्ष्म बिंदी में 84 जन्मों का पूरा पाठ नूधा हुआ है। ये आध्यात्मिक विज्ञान का सबसे बड़ा आश्चर्य है। बिल्कुल, एक वंडर है। दुनिया के वैज्ञानिक आज भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चेतना कहाँ निवास करती है। और बाबा कितनी सहजता से बताते हैं कि एक छोटे से बिंदु में अनंत समाया हुआ है। भौतिक जगत में हम अक्सर विशालता से प्रभावित होते हैं, बड़े बड़े ग्रह, विशाल आकाशगंगाएं। सही कहा, हमारी बुद्धि बड़े आकारों को ही शक्तिशाली मानती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बिंदी है जिसका कोई भौतिक आकार ही नहीं नापा जा सकता। फिर भी उसमें युगों युगों का 84 जन्मों का पूरा नाटक समाया हुआ है। हमारी हर सोच, हर कर्म, हर रिश्ता, सब कुछ, सुख और दुख का हर पल उस एक बिंदु में रिकॉर्डेड है। ये एक ऐसी सूक्ष्म चिप है जिसकी क्षमता की कोई सीमा ही नहीं है। इस वंडर पर अगर हम थोड़ा और विचार करें तो प्रकृति के एक बहुत ही साधारण से बीज का उदाहरण सामने आता है। बीज का उदाहरण बहुत ही सटीक है। एक बहुत ही छोटा सा बीज होता है जो हवा के एक झोंके से उड़ भी जाता है। जी। लेकिन जब हम उसे बोते हैं तो उस अति सूक्ष्म बीज के भीतर से एक विशाल और घना बरगद का पेड़ निकल आता है। ये देखना कितना अद्भुत होता है। उस बीज के अंदर उस विशाल पेड़ की हर शाखा, हर पत्ते का डिजाइन पहले से मौजूद था। ठीक वैसे ही हम आत्मा रूपी बिंदी में अनेक जन्मों के अनुभव एक बीज की तरह समाये हुए हैं। कितना सुंदर विचार है। और इसमें एक कदम और गहराई में जाएं तो बात आती है कि हम उस बीज को सींचते किस जल से हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे हर दिन के कर्म, हमारे संकल्प उस बीज के अंदर छुपे हुए संस्कारों को पानी देते हैं। पुरानी दुनिया के प्रभाव में आकर हमने अपने तमोप्रधान संस्कारों को सींचा था। जी, लेकिन अब परमपिता परमात्मा के ज्ञान से हम अपने सतोप्रधान संस्कारों को फिर से जागृत कर रहे हैं। और परमपिता परमात्मा की जब बात आती है तो मुरली में ये भी स्पष्ट किया गया है कि परमपिता शिव बाबा भी स्वरूप में एक बिंदी ही है। दोनों स्वरूप में बिल्कुल समान हैं, ज्योति बिंदु। हम आत्माएं और परमात्मा एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के गुणों में धरती और आसमान का अंतर है। सही कहा, स्वरूप एक है पर गुण अलग हैं। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आकर अपनी ऊर्जा खो बैठती हैं, बिल्कुल खाली हो जाती हैं। लेकिन वो परमपिता ज्ञान का सागर है, वो पतित पावन है। यही वो सूक्ष्म ज्ञान है जो हमें भटकाव से बचाता है। स्वरूप की समानता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम उसी के बच्चे हैं, हम उससे दूर नहीं हैं। लेकिन गुणों की भिन्नता हमें यह याद दिलाती है कि हमें उस सर्वोच्च सत्ता से योग लगाकर अपने भीतर वही पवित्र गुण भरने हैं। परमात्मा वो रूहानी बैटरी है जो कभी डिस्चार्ज नहीं होती, और हमें बस अपनी चेतना की तार उस बैटरी से जोड़नी है। और जब ये तार जुड़ जाती है, जब आत्मा अपने बिंदी स्वरूप में टिककर उस परमात्मा बिंदी से योग लगाती है, तो उस योग बल से क्या होता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था है। मुरली में बाबा याद दिलाते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की विश्व बादशाही थी। जी, विश्व के मालिक थे वे। और उन्होंने ये बादशाही किसी युद्ध या लड़ाई से नहीं जीती, वे योग बल से विश्व के मालिक बने। योग बल की ये शक्ति सचमुच अद्भुत है। पर यहाँ मेरा मन एक शंका उत्पन्न करता है। कैसी शंका? दुनिया का इतिहास हम सबने पढ़ा है। आज तक कोई भी राज्य, कोई भी जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी बिना संघर्ष, बिना युद्ध या रक्तपात के नहीं जीता गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो फिर लक्ष्मी नारायण ने पूरी विश्व की बादशाही बिना एक भी शस्त्र उठाए कैसे प्राप्त कर ली? ये कैसे काम करता है? ये शंका बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी सोचने की क्षमता इस पुरानी दुनिया के संघर्ष में इतिहास से ही बनी है। जी, हमने तो हमेशा लड़ाइयां ही देखी हैं। दुनिया के इतिहास में जो जीत होती है वो दूसरों को दबाकर, दूसरों पर बल प्रयोग करके होती है। लेकिन बाबा जिस योग बल की बात करते हैं वो बिल्कुल अलग है। बाबा का योग बल दूसरों को हराने की शक्ति नहीं है, वो स्वयं को जीतने की शक्ति है। स्वयं को जीतने की शक्ति, कितना गहरा रहस्य है ये। जब हम आत्माएं ईश्वरीय याद में रहकर अपने भीतर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भस्म कर देती हैं जी, और संपूर्ण पवित्रता को धारण कर लेती हैं, तो हमारी चेतना इतनी उच्च हो जाती है कि पूरी प्रकृति स्वतः ही हमारे अनुकूल हो जाती है। मतलब सच्ची जीत बाहर तलवारों से नहीं, बल्कि भीतर अपने संकल्पों को शांत करने से मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकृति हमेशा सत्वप्रधान ऊर्जा की दासी होती है। तो लक्ष्मी नारायण ने कोई बाहरी युद्ध नहीं किया। उन्होंने तदबीर यानी पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर लिया कि उनके सामने कोई विरोधी तत्व
टिक ही नहीं सका। उनके योग बल की पवित्रता इतनी ऊंची थी कि पूरी दुनिया का वातावरण उनके राज्य के लिए तैयार हो गया। इसे ही हम स्वराज्य से विश्व राज्य की यात्रा कहते हैं। इस योग बल के सिद्धांत को अगर हम आज के समय में अपने दैनिक जीवन में उतार कर देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। जी, दैनिक जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है। मान लीजिए घर में या ऑफिस में कोई बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। अक्सर ऐसा होता रहता है। दो लोगों के बीच विचारों का भारी टकराव हो रहा है। ऐसे में यदि हम भारी बल का प्रयोग करें, क्रोध में आकर जोर से बोलें, तो स्थिति और उलझ जाती है। बिल्कुल, आग में घी डालने वाला काम हो जाता है। लेकिन उसकी जगह यदि हम उस समय बिल्कुल शांत रहें, अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाएं और उस व्यक्ति को सिर्फ शांति और प्रेम के प्रकंपन दें, तो हम देखते हैं कि बिना कुछ कहे ही कुछ ही पलों में वह अशांत वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है। सामने वाले का क्रोध पिघलने लगता है। क्या यही हमारे जीवन की छोटी छोटी स्वराज की जीत नहीं है? ये बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरण है। यही वास्तव में योग बल का दैनिक अभ्यास है। जी। जब आप अपनी आंतरिक शांति से बाहरी शोर को शांत कर देते हैं तो आपने एक छोटे से भी सुपर बादशाही प्राप्त कर ली। ये बात मन को बहुत बल देती है। जो आत्मा आज अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने मन बुद्धि पर शांति का शासन स्थापित करती है, वही भविष्य में विश्व राज्य की अधिकारी बनती है। पर इस उच्च योग बल को प्राप्त करने के लिए, इस पवित्रता को धारण करने के लिए, क्या हमें ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए? दुनिया छोड़ना तो कोई समाधान नहीं है। क्योंकि जब एकांत होता है, जंगल या पहाड़ होता है, तो वहां कोई शोर नहीं होता। वहां शांति महसूस होती है। वहां ध्यान लगाना आसान लगता है। लेकिन बाबा तो इसके विपरीत बात कहते हैं। जी, बाबा की विधि बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहना है। आज की मुरली में अर्जुन और भील की मिसाल दी गई है। ये मिसाल बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना ही सच्ची बहादुरी है, यही महावीरपन है। सही कहा। पर जो लोग एकांत में हैं, उनके मुकाबले हम गृहस्थ में रहने वाले इतना तेज पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं? ये बाबा के ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। ये जीवन से भागना नहीं है, पलायन नहीं है। पहाड़ों पर या एकांत में जाकर शांत रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां आपकी परीक्षा लेने वाला कोई नहीं है। वहां कोई कीचड़ ही नहीं है। बिल्कुल। असली इम्तिहान तो तब है जब आप कीचड़ के बीच हों, जब हमारे चारों ओर पुरानी दुनिया का प्रभाव हो, रिश्तों की उलझने हों, विकारों का शोर हो, और उन सब के बीच रहकर भी आप निर्लेप रहें। जो आत्माएं परिवार के बीच रहकर सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी पवित्रता को कायम रखती हैं, उनका पुरुषार्थ एकांतवासियों से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसीलिए बाबा उन्हें महावीर कहते हैं। बिल्कुल। इस बात को कमल फूल के उदाहरण से कितना सुंदर तरीके से समझा जा सकता है। कमल का उदाहरण तो बाबा का बहुत ही प्रिय है। हम सबने कमल को देखा है। वो उसी गंदे कीचड़ में खिलता है। जी। उसकी जड़ें उसी कीचड़ से पोषण लेती हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कीचड़ से ऊपर रहता है। अगर उसकी पंखुड़ियों पर गंदे पानी की एक बूंद भी गिर जाए तो वो उस पर टिकती नहीं, वो तुरंत फिसल जाती है। वो रहता कीचड़ में, पर कीचड़ का रंग उस पर नहीं चढ़ता। यही वो कमल पुष्प समान अवस्था है जिसकी बाबा हमसे उम्मीद करते हैं। हमें इस समाज में, एक परिवार में रहते हुए सबके साथ अपने कर्तव्य निभाने हैं। सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना है, उनसे भागना नहीं है। लेकिन किसी के भी विकार, किसी के क्रोध या दुनिया की नकारात्मकता का लेप हमारे मन पर नहीं लगना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है, लेकिन मोह से मुक्त होकर। हमारी चेतना हमेशा परमात्मा की ओर खिली रहनी चाहिए। बिल्कुल उस कमल की तरह जिसका मुख हमेशा सूर्य की ओर होता है। इस कमल फूल समान अवस्था की सबसे सूक्ष्म पहचान क्या है? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। हम खुद को कैसे जांचें कि हम कीचड़ से निर्लेप हैं या हमें भी कीचड़ लग गया है? इसकी पहचान हमारे बोल और हमारे व्यवहार से होती है। आज मुरली के वरदान में बाबा ने एक बहुत ही गहरे शब्द का प्रयोग किया है, डबल अहिंसा। ये अहिंसा की सबसे उच्चतम परिभाषा है। साधारण दुनिया जिसे अहिंसा मानती है वह केवल शारीरिक स्तर पर है जी, कि किसी को मारा पीटा नहीं तो हम अहिंसक हो गए। लेकिन बाबा हमें चेतना के बहुत गहरे स्तर पर ले जा रहे हैं। बाबा समझाते हैं कि अहिंसा का अर्थ केवल हाथ न उठाना नहीं है। तो फिर क्या है? यदि हमारे किसी कड़वे बोल से, हमारे व्यंग से या हमारे व्यवहार से किसी भी आत्मा के मन को ठेस पहुंचती है या उसकी स्थिति डगमगा जाती है, तो वह भी एक प्रकार की हिंसा है। और शायद बाबा ने इसीलिए डबल शब्द का प्रयोग किया है। एक तो दूसरों के प्रति हिंसा न करना, और दूसरा और सबसे सूक्ष्म स्तर है
स्वयं के प्रति हिंसा न करना। स्वयं के प्रति हिंसा, ये कैसे होता है? जब हम बाहरी परिस्थितियों या किसी व्यक्ति के गलत व्यवहार के दबाव में आकर अपने ही शुद्ध, सतोप्रधान और शांत संस्कारों को दबा देते हैं। ये बात तो रोम रोम को झकझोरने वाली है। मान लीजिए किसी ने हम पर क्रोध किया और जवाब में हमने भी अपना धैर्य खो दिया। हम भी चिड़चिड़े हो गए। उस क्षण हमने क्या किया? हमने अपनी आत्मा के मूल स्वभाव की हत्या कर दी। जो शांति और प्रेम हमारा स्वधर्म है, हमने उसे ही मार दिया। हमने अपने दिव्य गुणों का गला घोट दिया। यह स्वयं के साथ की गई बहुत बड़ी हिंसा है। मतलब किसी की नकारात्मकता को देखकर अपनी सकारात्मकता को छोड़ देना ही अपने शुद्ध संस्कारों की हत्या करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस डबल अहिंसा का पालन करने के लिए ही शायद बाबा ने अव्यक्त इशारे में मधुरता और नम्रता के गुण पर इतना बल दिया है। जी, मधुरता बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि हमारे बोल अलौकिक हों, फरिश्तों के समान हों। हमारी मधुरता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमारे सतोप्रधान संस्कारों की रक्षा करती है। बिल्कुल। जब हम मधुरता को अपना रक्षक बना लेते हैं तो बाहरी दुनिया का कोई भी प्रहार हमें हिंसक नहीं बना सकता। कितना सुंदर रहस्य है ये। और एक बात जो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारी वाणी की ऊर्जा। वाणी की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा है कि सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। हम दिन भर में कितनी ऐसी बातें बोलते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। हम ईश्वरीय ज्ञान रूपी सत्य भी सुनते हैं और फिर जाकर पुरानी दुनिया की व्यर्थ बातों में किसी की निंदा स्तुति रूपी असत्य में भी शामिल हो जाते हैं। और यही कारण है कि ज्ञान सुनने के बाद जो नशा चढ़ता है वो थोड़ी देर में उतर जाता है, क्योंकि हमने सत्य और असत्य को मिक्स कर दिया, जिससे हमारी आत्मा की खुशी और रूहानी ऊर्जा तुरंत सोख ली जाती है। सही कहा। इसलिए एक फरिश्ता वो है जिसके बोल बिल्कुल नपे तुले हों, मीठे हों और जिनमें केवल कल्याण की भावना हो। जब हमारी वाणी व्यर्थ से मुक्त होती है तभी वो ऊर्जा हमारे भीतर जमा होती है और हमें वो योग बल प्रदान करती है जिससे हम विश्व को सतोप्रधान बना सकते हैं। आज के इस पूरे रूहानी विचार सागर मंथन का अगर हम सार निकालें तो हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। जी, ये यात्रा पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है। हम सब अति सूक्ष्म बिंदी आत्माएं हैं जिनमें युगों युगों का खेल समाया है। हमें इस पुराने देहभान से जीते जी मरना है और इस गृहस्थ रूपी कीचड़ में रहते हुए कमल पुष्प के समान निर्लेप रहना है। अपने रूहानी योग बल से अपनी चेतना को इतना सतोप्रधान बनाना है कि हम अपनी मधुरता और डबल अहिंसा वृत्ति से वापस अपने उस परम धाम लौट सकें। ये पूरी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि पूरी तरह भीतर की है। ये एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट सार है। और इस पूरे मंथन को केवल सुनने तक सीमित न रखकर इसे जीवन में उतारने के लिए मैं हम सभी रूहानी भाई बहनों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जी, ऐसा कौन सा विचार है जिस पर हम सब आज पूरा दिन गहराई से मंथन कर सकते हैं? आज पूरे दिन अपने हर छोटे बड़े कर्म के बीच बस ये एक बात गहराई से जांचना, क्या आज मेरे किसी एक शब्द से या मेरे व्यवहार के किसी छोटे से अंश से भी मेरे किसी रूहानी भाई बहन के मन को दुख पहुंचा? क्या उनकी शांत स्थिति डगमगाए? और इससे भी गहरी बात, क्या मैंने परिस्थितियों के दबाव में आकर अपनी ही आत्मा के सतोप्रधान संस्कारों को दबाया तो नहीं? स्वयं से ये पूछना कि क्या मैं आज सच्चा कमल पुष्प समान डबल अहिंसक फरिश्ता बन सका? जी, यही आज का हमारा मुख्य अभ्यास है। ये आत्मनिरीक्षण बहुत ही गहरा और शक्तिशाली है। बिल्कुल। हम सभी आत्माएं आज दिन भर इस विचार को अपनी स्मृति में रखेंगी और अपने हर बोल, हर कर्म को इसी रूहानी तराजू पर तौलेंगे। इसी सुंदर और शांत विचार के साथ हम आज के इस रूहानी सफर को यहीं विश्राम देते हैं। परमात्मा के इन अनमोल महावाक्यों ने हमारी चेतना को एक नई ऊंचाई दी है। ओम शांति। ओम शांति।